हेलो गाइस, कैसे हैं आप। और आई एम 60 ईयर ओल्ड और अभी तक मेरी सीरीज़ चल रही है कि मैं 60 साल की उम्र तक में भी कैसे कोई बिना दवाइयों के रह रही हूँ। कोई दवाई नहीं लेती मैं, मुझे कोई बीपी, कोई शुगर, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अक्सर इस एज तक आते आते हो जाती है। और ये एज के अब तो छोटी एज में भी ये सारी बीमारियाँ होने लगी हैं। तो अपने आप को आपने कैसे बचा के रखना है, कैसे अपने केयर करनी है और क्या क्या डाइट आपने लेनी है, ये मैं आपको अभी तक बताती हूँ। मेरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें 60 प्लस के लिए मैंने बताया है कि मैं डेली रूटीन में क्या खाती हूँ, मेरी डेली की दिनचर्या क्या है, मैं क्या क्या एक्सरसाइज करती हूँ। और इस एज में आके जनरली बैकबोन और हमारे पैर, इन पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। जब तक ये मजबूत है आप अपने आप को जवान समझेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जनरली होता यह है कि जब भी एज हमारी बढ़ती जाती है सबसे पहले प्रॉब्लम हमारी पैरों में आती है। तो हमने अपने पैरों को बचा के रखना है, अपनी बैकबोन को बचा के रखना है, अपनी स्किन की केयर करनी है और बहुत ही घरेलू तरीके से, कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपने डाइट बहुत अच्छी लेनी है। तो होता क्या है कि हम जनरली यही देखते हैं कि लोग क्या खा रहे हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं और वही हम अपनाने लगते हैं। नहीं, हमने अपने शरीर को देखना है कि हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है। सबकी बॉडी अलग अलग बनी हुई है। आपने तो आयुर्वेद में पढ़ा ही होगा कि वात, पित्त, कफ, ये तीन ही चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। अब आपने अपनी प्रकृति देखनी है, आपकी प्रकृति वात की है, पित्त की है या कफ की है। उसी के अनुसार आपने अपना डाइट लेनी है, उसी के तरीके से आपने अपने आप को बचा के रखना है बीमारियों से, और वही डाइट लेनी है जो आपकी बॉडी को सूट करती है। सो गाइज, अभी तक मैंने आपको सारा बताया अपनी स्किन के बारे में, अपनी एक्सरसाइज के बारे में कि मैं डेली क्या क्या एक्सरसाइज करती हूँ और डेली रूटीन खाने के अलावा और मैं क्या क्या खाती हूँ। अब बहुत ही सिंपल घरेलू चीज़ें ही हैं, कोई मैं ऐसे मेडिसिन कोई अलग से चीज़ नहीं लेकर आती हूँ। तो आज इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगी बालों के बारे में कि मैं बालों की केयर कैसे करती हूँ। मेरे बाल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं हैं। ये हमारे हेरिडेटरी हैं। हम जनरली, सबसे बड़ी मिथ तो आप दिमाग से ये निकालिए कि हम जब भी दूसरे के बालों को देखते हैं, किसी के लंबे हैं, मोटे हैं, घने हैं, काले हैं, तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं तुम क्या खाते हो, क्या बालों में लगाते हो। सो गाइज, ये बहुत गलत है क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है। सबके जो जीन्स चले आ रहे हैं वो सबके अलग अलग है। अब किसी के बहुत लंबे बाल है तो ज़रूरी नहीं कि आप जो चीज़ वो यूज़ करिए आप भी यूज़ करो तो आपके भी लंबे हो जाएंगे। नहीं, ये हेरिडेटरी है। जो आपको पेरेंट्स से मिला है वही आपकी बॉडी में रहेगा। ये तो आप सब बहुत ही सिंपल भाषा में बता रही हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स के बाल हल्के हैं तो नेचुरली आपके भी हल्के ही बाल होंगे। अगर पेरेंट्स के लंबे हैं, घने हैं, काले हैं तो आपके भी घने और काले आएंगे। अब कोई बाल है, किसी के पेरेंट्स होते हैं फादर बहुत जल्दी गंजे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके बच्चों की भी छोटी एज में ही वही हेरिडेटरी आएगा और वही वो गंजे होंगे। तो इस बात को तो आप भूल जाइए कि अगर हम किसी के लंबे बाल है उससे पूछें कि तुम क्या लगाती हो बालों में और वो बताए कि मैं ये लगाती हूँ और आप भी वो लगाना शुरू कर दो और आपको लगेगा कि मेरे भी बाल बहुत लंबे और घने इसके जैसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट 1, सबसे पहले तो आप ये सोच के चलिए कि जो आपको मिला है, जो आपके बालों की कंडीशन है, आपके चाहे छोटे हैं, हल्के हैं, पतले हैं, जैसे भी हैं, आपने उसको कैसे मेंटेन करके रखना है। आप उनको घना नहीं कर सकते, आप उनको ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। जो लेंथ आपकी है वही रहेगी। आप कटवा लो, लंबे हो जाएंगे, लेकिन जो लेंथ आपकी टेक्सचर मेंटेन हो गई है ना वही रहेगी, उससे ज़्यादा लंबे नहीं होते, उसके बाद झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जो मिला है, जैसे बाल आपको मिले हैं, आपने उसकी केयर कैसे करनी है, उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, उसको कैसे बचा के रखना है। अब मैं कहूँ कि मेरे बाल बहुत घने लंबे हो जाएं, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे हेरिडेटरी हैं। मेरे मदर के भी हल्के बाल थे, मेरे फादर के भी हल्के बाल थे, तो सेम वही टेक्सचर मेरे बालों में आया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमें मिला है हमने उसको मेंटेन करना है। यही आयुर्वेद में बताया है कि जो दवाइयाँ आयुर्वेद में जो भी, एक्चुअली वो दवाइयाँ नहीं होती हैं, वो जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो हमें अपनानी चाहिए। तो मैं बताती हूँ, मैं ज़्यादातर कुछ नहीं करती हूँ बालों के लिए। जनरली सबसे बड़ी बात है कि बालों को आपने क्लीन रखना है।
आप बालों को क्लीन रखिए, आपके झड़ेंगे नहीं बाल। बाल टूटते ही तब है जब बाल गंदे होते हैं हमारे, उनमें डस्ट आ जाती है और हमारे बालों में ऊपर सारा ऑयल जम जाता है, ऑयल से फिर उसमें डस्ट जम जाती है, डैंड्रफ हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमने बालों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। रोज़ धोइए, कोई दिक्कत नहीं है, धोने से कुछ नहीं होता, धोने से तो बल्कि बाल साफ होते हैं। हम सोचते हैं रोज़ रोज़ धोएंगे तो हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे, नहीं। माइल्ड शैम्पू लीजिए, कोई ऐसी चीज़ लीजिए जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना हो। आप माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश करिए। बस आपने ये सोच कर चलना है कि हमने बालों को क्लीन कैसे करना है, कितना हमने कैसे उसको साफ रखना है। तो नंबर 1 आप सबसे पहले ये देखिए कि बालों को साफ कैसे रखना है और बालों को मॉइस्चर कैसे रखना है। मॉइस्चर जरूर होना चाहिए बालों में। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो टूटेंगे जरूर। तो उसके लिए क्या करते हैं मैं क्या करती हूँ सबसे पहले कि जब भी बाल धोने जाती हूँ सबसे पहले 1 घंटे पहले ऑयल से मसाज करती हूँ। ज़्यादा डीप मसाज नहीं करनी है, बस हल्का सा कॉटन में लीजिए, बीच बीच में रोज़ बनाइए और उसके बीच में आप टैप टैप करके लगा दीजिए। आपको ज़्यादा उसको रगड़ना नहीं है, जितना आप रगड़ेंगे आपकी रूट्स उतनी कमज़ोर हो जाएंगी। तो उसको टैप टैप करके और करीब करीब 10 मिनट के लिए उसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए और स्किन को खुद एब्जॉर्ब करने दीजिए। जब स्किन बालों के जो हमारे रूट्स हैं वो सब जब उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद हल्की हल्की बालों से ना ऐसे अपने बालों को खींचना नहीं, हल्की हल्की ऐसे सर्कुलर वे में पूरे सर में आपने ऐसे ऐसे मसाज करनी है, जिससे आपके जो ऑयल है वो आपके जो अंदर सेल्स हैं उसमें जो रोम होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें चला जाए। उससे क्या होगा कि हमारे एक तो बालों में जो भी डस्ट होगी सब ऑयल में मिक्स हो जाएगी और जब आप शैम्पू करेंगे तो क्लीन हो जाएगा। सेकंड, आपके बालों को मॉइस्चर मिलेगा। आपके जो क्यूटिकल्स हैं जो बालों के, उसमें आपका ऑयल जाएगा तो आपके बाल सॉफ्ट होंगे। ये एक तरह से कंडीशनिंग है, ये नेचुरल कंडीशनिंग है। इससे क्या होगा कि आपके बाल जैसे मॉइस्चर जाएगा तो आपकी जितना एक डंडी देखी आपने जो बिल्कुल सूखी होती है, सीधी होती है, आप हल्का सा टच करो वो टूट जाती है क्योंकि उसमें पानी नहीं होता, वो गीली नहीं होती। ऐसे हम जब ऑयल लगाते हैं तो हमारे बालों में जब ऑयल जाता है तो हमारे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और जब हम कंघी करेंगे या कुछ करेंगे तो टूटते नहीं हैं। तो उसके लिए क्या करना है मैंने आपको बताया, 10 मिनट पहले आप ऑयल लगाइए और आप उसको वॉश कर लीजिए। तो वही मैं करती हूँ, अपना ऑयल लगाया और ऑयल में हमेशा नारियल का तेल यूज़ करती हूँ। और नारियल का तेल बहुत ही सॉफ्ट और माइल्ड होता है और ज़्यादातर ऑयल लीजिए आप बिल्कुल केमिकल फ्री हो, 100% प्योर हो। आप हल्के हल्के स्कैल्प पे मसाज कीजिए, पूरे बालों पे लगाइए नीचे तक, रूट से लेके और टिप तक सारे में आप हल्का हल्का ऑयल लगाइए और 10 मिनट के बाद मसाज करने के बाद शैम्पू कीजिए। मैं वही करती हूँ। उसके बाद मैं बालों में कुछ नहीं लगाती हूँ। आप चाहें तो सीरम लगा सकते हैं लेकिन मैं वो भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं केमिकल से बहुत दूर रहती हूँ। उसके बाद हमारा जनरली क्या होता है कि ये जो लास्ट के बाल होते हैं ना, ये हमारे बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, 2 मुँहें बन जाते हैं। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक बाउल होता है, बाउल में हल्का सा तेल लिया, वही नारियल का तेल, उसको थोड़ा सा गर्म किया, हल्का कोसा सा रखना है और बालों को क्या करना है, हमने इतने बाल करीब करीब इतने बालों में पोनी बना के और इतने बालों को कटोरी के अंदर आपने ऐसे डिप कर लेना है। मतलब आपके बाल कटोरी में डिप हो जाने चाहिए। उतने करीब करीब 10 मिनट के लिए आप बालों को ऑयल के अंदर ही रखिए और उसके बाद आप उसको बालों को निकालिए और ऐसे करके उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकाल दीजिए। इससे क्या होगा गाइस कि हमारे जो बालों में स्प्लिट एंड्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, ड्राइनेस की वजह से होते हैं, क्योंकि ये पोर्शन में हमारे मॉइस्चर नहीं होता है। तो जैसे हम कंघी करते हैं वो ड्राई होने की वजह से फट जाते हैं और स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं और वो बाल हमारे झड़ने शुरू हो जाते हैं। और जनरली होता है ये यहाँ तो ठीक होता है, इसके बाद हमारे सारे ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इसको ऑयल में डिप करके रखेंगे तो हमारे बालों में बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे, मॉइस्चर चला जाएगा उसके अंदर, अब बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। गाइस ये आप आजमा कर देखिए, 10 मिनट कुछ नहीं होते। आप 10 मिनट के लिए ऑयल आप सिर्फ ऐसे, एक तो होता है हम तेल लगाया ऐसे ऐसे हाथों में लिया और ये कर लिया ऐसे, ये तेल लगाना अलग चीज़ है। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप डिप करके रखेंगे
तो उसकी जो स्केल्स होते हैं ना हमारे बालों के, वो सारा ऑयल को खींचेगा और आपके कॉर्टेक्स तक जाता है और बहुत ही अच्छा एक तरह से मॉइस्चराइजर है हमारे बालों के लिए। कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इतने सिंपल तरीके से। और जनरली यही बाल हमारे सबसे ज़्यादा ड्राई होते हैं। और इसको आप इस तरह से करिए, उसको डिप करके रखिए ऑयल के अंदर और उसके बाद उसको अच्छे से ऐसे कर लीजिए, जितना ऑयल निकल सकता है निकाल लीजिए और आधा घंटे के बाद आप उसको शैम्पू कीजिए। लिटरली आप देख लीजिए कि आपको सीरम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी एक तरह से केमिकल ही है। तो जितना हो सके आप अपने बालों को केमिकल से बचाइए। और इस एज में आते आते हमारे बाल ग्रे होने शुरू हो जाते हैं, आजकल तो छोटी एज में भी हो रहे हैं। तो ग्रे के लिए क्या करना है, मैं कोई कलर यूज़ नहीं करती। हाँ, एक दो बार मैंने किए थे, मेरे बाल बहुत झड़ने लगे थे तो मैंने कलर ही छोड़ दिया। हमने सिर्फ मेहंदी हिना लगाई है। हिना में आप अपना बीट रूट, आंवला, जो भी एक नेचुरल चीज़ें होती हैं, शिकाकाई हो गया और 2-3 चीज़ें और आती हैं जो हम लोग मेहंदी में यूज़ करते हैं। मैं तो ये 2-3 चीज़ें ही करती हूँ। रोज़मेरी के जो सीड्स हैं वो भी थोड़ा डाल देती हूँ। जनरली मैं आंवला, शिकाकाई और उसमें हल्का सा नींबू, आधा प्याज ये डाल के बॉईल कर लेती हूँ। उस बॉयल पानी से मैं मेहंदी को भिगोती हूँ, रात को भिगो के रख दी और सुबह उसमें 2-3 ड्रॉप नारियल के तेल की डाल दी, जिससे मेहंदी बहुत ड्राई होती है तो हमारे बालों में बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। तो उसमें हल्का सा तेल डाल के और उसका मैं पूरे बालों में पेस्ट लगा लेती हूँ और करीब करीब 2-2.5 घंटे के बाद मैं वॉश कर लेती हूँ। हाँ, ब्लैक नहीं होते, हल्के से ब्राउन। आप रेगुलर करते रहेंगे तो ब्राउन से लगने लग जाएंगे, वैसे रेडिश आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे आप बीट रूट डालिए तो हल्का सा रेडिश देगा, ब्राउनिश देगा, वो शेड अच्छा लगता है। अरे हमें काले करके किसको दिखाना, बाल हमारे हैं, कल को हम गंजे हो जाएंगे तो और बुरे लगेंगे। हम नकली बाल क्यों लगाएं, जो नेचुरल चीज़ है उसको हम क्यों नहीं बचा कर रख रहे। हमने कलर करके किसको दिखाना है, बाल हमारे हैं, हम हिना लगाते हैं। हिना नेचुरल चीज़ है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता। मैं वो सर में लगाती हूँ, देखो मेरे बाल करीब करीब महीने में एक बार लगाती हूँ। वैसे तो जनरली 15-20 दिन में लगाने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 1 महीने बाद लगाती हूँ। बट मैं कलर नहीं लगाती। गंजे होने से अच्छा है कि बालों की केयर करें। ये बाल तो है, और इवनली मैं बता रही हूँ कि कितने टाइम से मैं देखती आ रही हूँ कि मेरे बाल आज 10-15 साल भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही हैं। अगर झड़ते हैं तो उतने आ भी जाते हैं, ये टूटना नेचुरल है, थोड़े बहुत बाल तो टूटेंगे जो डेड हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि इस तरह से झड़ रहे हैं कि बाल आपके आधे बाल रह गए। क्यों रह गए? केमिकल्स की वजह से। क्योंकि हम हार्ड शैम्पू ऐड देख लेते हैं या किसी से पूछ लेते हैं, वो कहेगा मैं ये शैम्पू यूज़ करता हूँ, आप भी वो शैम्पू यूज़ करने लग जाते हो। आपको ये नहीं पता उसमें कितने केमिकल्स मिले हुए हैं। जब आप लगाते हैं उस वक्त बाल बड़े सॉफ्ट लगते हैं क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही हमारी स्किन को डैमेज करने लग जाते हैं, हमारे बालों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो गाइस, कभी भी मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कलर करिए, बालों को काला करके सामने वाले देखने हमें थोड़ी दिखाई दे रहे हैं। हमारी जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल है। जो मज़ा नेचुरल चीज़ों में आता है वो दिखावे में नहीं है। एटलीस्ट हम गंजे होने से बच जाएंगे। तो आप कलर तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। मैं एडवाइस नहीं, मैं खुद बता रही हूँ कि मैं कलर नहीं यूज़ करती। 1-2 बार मैंने किया था, मेरे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग गई थी क्योंकि मैंने कभी केमिकल्स इतने यूज़ नहीं किए। और शैम्पू भी करते, बहुत माइल्ड शैम्पू, बाबा रामदेव का हो गया, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो माइल्ड शैम्पू होते हैं, ये गांधी आश्रम वाले, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। शैम्पू का मतलब होता है कि हमने अपने बालों को क्लीन करना है। शैम्पू सिर्फ बालों को साफ करने के लिए, हमारी रूट्स को, सर को साफ करने के लिए, उससे बालों से कोई लेना देना नहीं है उसका कि आपके शैम्पू करने से बाल लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, झड़ने बंद हो जाएंगे। झड़ने तब बंद होंगे जब आपके अंदर कोई कमी है और आप उसको पूरा करते हो। झड़ते ही तब है टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या हम जो भी खाना खा रहे हैं हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो अंदर हमारे किसी ना किसी चीज़ की कमी हो रही है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। ये शैम्पू की वजह से नहीं झड़ते। तो अच्छे से अच्छा खाइए,
अपनी बॉडी को देखिए, आपकी बॉडी किस प्रकृति की है उसके अकॉर्डिंग खाइए। और सबसे बड़ी बात, खाना खाइए और अपने पेट को सही रखिए। अगर आपका पेट सही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, तो नेचुरली आपके बाल अच्छे से ग्रो करेंगे, झड़ेंगे नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, आप डाइट अच्छी लीजिए और पेट कभी भी कॉन्स्टिपेशन मत होने दीजिए। बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण हमारा कॉन्स्टिपेशन है। अगर हमारे अंदर कब्जी रहेगी तो हमें प्रॉपर डाइट हमारे बॉडी को नहीं मिलेगी, और उसमें जो गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, वो हमारे सर में चढ़ती है, जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पूरी तरह से पोषण नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा, बालों को सही करने के लिए आपको पेट को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप पेट को साफ रखिए, कब्ज ना होने दीजिए, हल्का हल्का खाना खाइए, ज़्यादा मिर्च मसाले मत खाइए और घर का बना हुआ खाइए। ये फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड से ही हमें एसिडिटी बनती है, हमारा पेट खराब होता है और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बाल के झड़ने शुरू होता है, हमारी शरीर ही खराब हो जाता है, हमारी स्किन खराब हो जाती है, हमारे आँखों पर इफेक्ट पड़ता है, हमें प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, घुटनों में दर्द होने लग जाता है, और 60 तक आते आते तो हमें बहुत ही केयर करनी पड़ती है। तो ये केयर जरूरी नहीं आप 60 पर ही आके करिए, आप अर्ली एज में करिए। आप जितनी जल्दी इसको आप केयर करने लगे, जितनी जल्दी आप एज में केयर करोगे, उतना ही आप आगे स्टेबल रहोगे और उतना ही आगे तक आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। तो जैसे हैं बाल, उसकी हमारा मतलब यही होता है कि जो हमें भगवान ने दिया है, हमने उसको कैसे केयर करनी है और कैसे उसको मेंटेन करके रखना है, और कैसे हमें केमिकल से बचा कर रखना है। सो गाइज, ये हमें सब करना चाहिए, और मैं तो हमेशा करती हूँ, और केमिकल से तो मैं हमेशा दूर रहती हूँ। मैंने 3 चीज़ें अपनाई हैं। सबसे पहला, बालों को अच्छे से क्लीन करना, बाल साफ़ होने चाहिए आपके, एकदम से कोई डस्ट या कुछ डैंड्रफ नहीं होनी चाहिए। ऑयल मसाजिंग मेरे लिए एक मॉइस्चराइज़र की तरह है, तो मैं ऑयल मसाज करती हूँ और अच्छे से वॉश करती हूँ, और अच्छे से 2-3 बार दिन में कंघी करती हूँ, जिससे होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जहाँ भी हमारे सर में कुछ भी अगर केमिकल्स या कुछ भी अंदर ब्लड के साथ रुके हुए हैं, जिससे हमें गैस बन रही है कुछ है, वो सारा हमारा ब्लड फ्लो से निकल जाता है। तो 3-4 चीज़ें अपनाती हूँ, और देखो बाल जैसे मेरे पहले थे वैसे ही अब है, कोई इतना फ़र्क नहीं आया कि इस एज में आते आते बाल बहुत झड़ गए, बहुत हल्के हो गए। थोड़ा बहुत तो देखो फ़र्क पड़ता है, लेकिन जितना हम मेंटेन कर सकें कर सकते हैं। सो गाइज, मेरे बालों का रूटीन यही है। हाँ, कभी कभी ये मैं दही लगा लेती हूँ, अंडा लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है, बालों पे हल्की सी लेयर आ जाती है तो बाल थोड़े से हैवी लगने लगते हैं। बट ये केमिकल्स नहीं है, ये घरेलू चीज़ें हैं, इनको अब मैं आजमाती हूँ। और जब भी दिल करता है, कभी दही लगा ली, कभी अंडा लगा लिया। और मेहंदी तो मैं 15 दिन या महीने में लगाती हूँ। सो गाइज, आप कलर छोड़ दीजिए, मेहंदी लगाइए, गांधी आश्रम की आती है, सब नेचुरल होती है, नेचुरल चीज़ें यूज़ करिए और दिखावा मत करिए। भगवान ने जो दिया है उसकी केयर करिए। सो गाइज, ये मेरा बालों का रूटीन मैंने आपको बताया, जो मेरी सीरीज चल रही थी। तो गाइज, आपको ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।